सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका भाई पास्टर संजय मौर्य और आज हम बात करेंगे उद्धार के विषय में और मन फिराने के विषय में, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन उद्धार पाने वालों के लिए पहले ये शर्त रखता है कि आप मन फिराएं, और जब आप मन फिराते हैं तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर आपको इस बात का आश्वासन देते हैं कि वो आपको उद्धार देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और बाइबल बार बार इस बात का जिक्र करती है, बार बार उसके वचन में ये आता है कि आप मन फिराएं। और मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह से पहले परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा कि वो मसीह के लिए मार्ग तैयार करे, और जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये प्रचार करता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 17 आयत में जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई का आरंभ करते हैं, प्रचार करना आरंभ करते हैं, तो वे भी कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और यीशु मसीह के चेलों ने भी जब प्रचार करना शुरू किया, मरकुस 6 अध्याय 11-12 आयत में लिखा है, कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बाइबल बार बार इस बात को मेंशन करती है, शामिल करती है कि आप मन फिराएं, और यदि आप मन फिराएंगे तो आपके लिए स्वर्ग राज निकट आ गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों काम 3 अध्याय 19 आयत में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्राम के दिन आए। मतलब यदि आप मन फिराते हैं और अपने बनाने वाले, अपने रचयिता, अपने जीवनदाता परमेश्वर की तरफ यदि आप लौट आते हैं मन फिरा के, तो परमेश्वर वचन कहता है कि आपके जीवन में विश्राम के दिन आएंगे, आराम के दिन आएंगे, शांति के दिन आएंगे, आनंद के दिन आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए बाइबल इस बात को, परमेश्वर वचन आपको इस बात को मेंशन कर रहा है, आपको इस बात का संदेश दे रहा है बाइबल कि आप मन फिराएं, और यदि आप मन फिराएंगे आपको उद्धार मिलेगा। और लिखा है कि आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने वाले बनेंगे। यदि मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, हो सकता है बहुत बड़े दानी हो सकता है बहुत दुआएं करने वाले हो सकता है आप चर्च जाने वाले हो सकता है बहुत बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हो, यदि आपने मन नहीं फिराया है तो मैं अफसोस के साथ आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं हैं और आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, यदि आप स्वर्गीय जीवन पाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में विश्राम के दिन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मन फिराना होगा। इसलिए मन फिराइए, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको उद्धार मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 3 आयत में लिखा है, यदि तुम न फिरो और बालों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। इसका मतलब स्वर्ग वे ही लोग जाएंगे जो मन फिराएंगे। जो लोग मन नहीं फिराएंगे वे स्वर्ग, बिना मन फिराए कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। मन फिराना मतलब यू टर्न, रास्ता बदलना है। जिस बुरे रास्ते पर आप जा रहे थे वो रास्ता छोड़ करके आप अच्छे रास्ते पर चलने लग जाएं, ये मन फिराना है। यू टर्न, आप अपने रास्ते को बदल दीजिए, आप परमेश्वर की तरफ वापस लौट आइए, आप अपने बुरे मन को बदल डालिए और आपको उद्धार मिलेगा। जो लोग मन फिराते हैं वे मसीह में सिक्योर हो जाते हैं। यदि आप सेव होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं और सिक्योर होना चाहते हैं तो आपको मन फिराना है। परमेश्वर के अनुग्रह में ये शर्त है कि तुम मन फिराओ। परमेश्वर का वचन इस बात की शर्त रखता है कि मनुष्य क्या करे, वो मन फिराए। रोमियो 12 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, विशेषकर उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि मसीही लोग धर्म बदलते हैं या धर्म बदलने का प्रचार करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि आपको धर्म बदलना है। बाइबल इस बात का संदेश देती है, मन परिवर्तन करिए, मन को बदलिए, बुरे मन को बदलिए, बुरे रास्ते को बदलिए, आपके जीवन पर उद्धार होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यदि आपने मन फिराया है तो मन फिराना तो अंदरूनी बात है, लेकिन वो आपके बाहरी स्वभाव से नजर आता है। जैसा रोमियो 12 अध्याय 2 आयत में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। यदि आपने मन फिराया है, आपका चाल चलन वही का वही है, आपके विचार वही के वही है, आपके शब्द वही के वही है, आपका दृष्टिकोण वो जो पुराना था आज भी वही है, तो ये आपका जीवन, ये मेरा आपका जीवन बदला हुआ नहीं है। मैंने और आपने इसका मतलब मन नहीं फिराया है। और यदि हमने मन फिराया है तो हमारे चाल चलन से वो नजर आएगा, हमारे व्यवहार से मन फिराने का जीवन नजर आएगा। और यदि मन फिराया है तो वो हमारे चाल चलन से, व्यवहार से, उठने बैठने से, बोलने से दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि कोई व्यक्ति मन फिराता है तो उसका चाल चलन बदल जाता है, क्योंकि मन बदल गया तो जीवन बदल गया, और जीवन बदल गया तो साहब उद्धार आपके जीवन में आ चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके जीवन में आ चुके हैं। परमेश्वर ये शर्त रखते हैं कि आप मन फिराएं। मन फिराने का मतलब टर्न योर माइंड, अपने मन को, अपने विचारों को बदल दीजिए। दिशा बदलना, रास्ता बदलना, विचार बदलने को कहते हैं हृदय परिवर्तन। मन फिराना मतलब हृदय परिवर्तन है। हृदय परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। हृदय परिवर्तन नहीं है उस व्यक्ति को मन फिराव नहीं है, और मन फिराव नहीं है तो बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। इसका मतलब यदि आपने मन फिराया है तो आप व्यक्ति वही हैं, लेकिन आप अंदरूनी नए हो गए हैं। जैसे आप अपना मोबाइल अपडेट कर लेते हैं, बॉडी वही की वही है, लेकिन अंदर के सारे पार्ट, उसके काम नया हो चुका है। और यदि आप नए हो गए हैं, इसका मतलब आपका उद्धार हो चुका है, आप उद्धार पा चुके हैं। स्वर्ग राज्य आपके निकट है और आपके जीवन पर शांति होगी, आपके जीवन पर आशीर्वाद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मन फिराना तो अंदरूनी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूं, परंतु वह उनके बाहरी स्वभाव से दिखाई देता है, अर्थात ही इज चेंज। लोग जब देखेंगे तो कहेंगे ये व्यक्ति वो नहीं रहा है जो व्यक्ति पहले था। जब आपका विचार बदल जाएगा, आपका उठने बैठने का तरीका बदल जाएगा, तो आपका जीवन बदलने की वजह से आपके जीवन पर उद्धार होगा, आपके जीवन में उद्धार पाया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय में यीशु कहते हैं सच्ची दाखलता में हूं। इसका मतलब दो प्रकार का मन फिराव होता है, सच्चा और झूठा। सच्चा मन फिराव भी होता है, झूठा मन फिराव भी होता है। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि सच्चा मन फिराव क्या करता है, लोगों को मसीह के पास लेके जाता है। सच्चे मन फिराव से लोग पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप की ओर लेके जाता है सच्चा मन फिराव। और सच्चे मन फिराव के लिए मैं आपको 2 आयत पढ़ के बताना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण में लिखा है 5 अध्याय 29 आयत लिखा है, भला होता उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। मतलब वे लोग जो मन फिराते हैं, उनके जीवन के बदलने की वजह से परमेश्वर कहते हैं भला हो कि ये लोग ऐसे ही मेरे पीछे चलते रहें, अपने मन फिराए जीवन में ही बने रहें, तो उनका और उनके वंश का भी भला होगा। और लूका की इंजील उसका 18 अध्याय 13 आयत में लिखा है, चुंगी वाले ने दुआ जो करी थी उसके विषय में बता रहा हूं। लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। ध्यान रहे, ये व्यक्ति सच्चा मन फिराव वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो पश्चाताप कर रहा है, अपनी गलती मान रहा है, यही व्यक्ति है जो सच्चा मन फिराव है इसके जीवन में। इसने सच में मन फिराया है, ये ईश्वर के भय में है, ये ईश्वर से डरता है, ये अपनी गलतियों को मानता है। जो व्यक्ति सच्चा मन सच्ची रीति से मन फिरा लेता है, उसकी पहचान ये है, उसके जीवन का पहचान ये है कि वो उसके विचार, उसका चाल चलन बदल जाता है। ध्यान रहे, सच्चा मन फिराव मनुष्यों को पश्चाताप की ओर लेके जाता है, और यहाँ ये व्यक्ति पश्चाताप करता है। और जिन लोगों ने सच में मन फिराया है, वे लोग अपनी गलती मान लेते हैं, और वे लोग अपनी गलती दूसरों के ऊपर नहीं थोपते हैं।
आदम हब्बा की तरह वे एक दूसरे पर अपनी गलती थोप रहे थे। वे लोग अपनी बड़ाई खुद नहीं करते जिन्होंने मन फिराया, सच में मन फिराया है, अर्थात वे लोग खुद को नहीं परंतु ईश्वर को पूरी महिमा देते हैं जिन्होंने सच में मन फिराया है। और मैं बताना चाहता हूँ, कई बार लोग बदले हुए नजर आते हैं परंतु बदलते नहीं है। यही है झूठा मन फिराव। सच्चा और झूठा मन फिराव के बीच में यही है कि सच्चा मन फिराव पश्चाताप क्यों लेके जाता है और झूठा मन फिराव पश्चाताप क्यों नहीं लेके जाता। वे लोग अपनी बड़ाई चाहते हैं। सच्चे लोगों को प्रभु स्वीकार करेंगे और झूठों को प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। तो झूठे मन फिराव के लिए मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नीति वचन 26 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले लोगों के प्रेम भरे शब्द होते हैं। अर्थात लिखा है कि जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही झूठे मन फिराव वाले लोग होते हैं। वे ऊपर ऊपर से सुंदर दिखाई देते हैं, उनके शब्द ऊपर ऊपर से अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके जीवन में अंदरूनी बदलाव नहीं आया है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मन फिराना ऊपर से नहीं है, मन फिराना अंदर से है। मन हमारे अंदर होता है, जिस्म के ऊपर नहीं होता है। तो यदि हम अंदर से बदले हैं तब हम बाहर से बदले हुए नजर आते हैं। और वे लोग जिन्होंने सिर्फ बाहर से अपने आप को बदल दिया है, दिखावटी बदलाव है, वो झूठा मन फिराव है। और झूठे मन फिराव वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। सच्चे मन फिराव में आप लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, लोग आपके जीवन को नहीं। मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने पुराने जीवन को पूरी रीति से डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, अपडेट हो जाइए। आपके जीवन पर उद्धार होगा, आपके जीवन पर शांति होगी, आपके जीवन पर प्रकाश होगा और आप आनंद जिंदगी पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यशायाह 1 अध्याय 2 और 3 आयत में लिखा, प्रभु कहते हैं, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि मैंने, यहोवा यूं कहता है, क्योंकि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मनुष्य मुझे नहीं पहचानता, इज़राइल मुझे नहीं पहचानता। परमेश्वर को दुख होता है जब लोग मन नहीं फिराते हैं। और कितने दुख की बात है, यहाँ पर वे लोग जो परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, वे लोग जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, उनको परमेश्वर चेताना चाहते हैं कि बैल भी अपने मालिक को जानता है, गधा भी अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, और परंतु मनुष्य अपने रचयिता को, अपने बनाने वाले परमेश्वर से फिर गया है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर वचन कहना चाहता है कि आपसे वे लोग जो मन नहीं फिराते उनसे तो गधा अच्छा है, वो अपने मालिक को जानता है। और जो है पशुओं के विषय में लिखा है कि वे अपने स्वामी को, अपने स्वामी की चरनी को पहचानते हैं। तुम इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो, तुम्हें कॉमन सेंस दिया गया है। तुम इंसान इस ब्रह्मांड के, इस दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के बावजूद अपने रचयिता को, अपने बनाने वाले को, अपने मालिक को नहीं पहचानते हैं। और कहते हैं बैल अपने मालिक को जानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मनुष्य मुझे नहीं पहचानता। मेरी दुआ है कि आज अपने आप रचयिता को पहचानें, उसको पहचानें, उसके पीछे चलें और ईश्वर आपको आशीष देंगे। ये बेविश्राम के दिन आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन में उद्धार के दिन आएंगे, आपके जीवन में शांति के दिन आएंगे। बस आप मन फिराइए। और ध्यान, मैं बार बार बता रहा हूँ, मन फिराना अंदरूनी है, परंतु वो आपके बाहरी स्वभाव से प्रकट होता है। लोगों को नजर आता है कि आपने मन फिराया है। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। ये संदेश सुनने के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।